हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है और थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, कैसे उसकी स्टार्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। सारी लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो देखिए, इसको इनका सारा वर्किंग वगैरह सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इनके जो कंपैरेटिव स्टडी है उसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखिए जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर कंस्ट्रक्टेड in fractional kilowatt capacity and are used in places where three phase supply is not ready available। जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो डोमेस्टिक सप्लाई है, भाई अगर घर में आपको मान लीजिए कोई इंडक्शन आपको इलेक्ट्रिक मोटर की ज़रूरत है, तो घर में आप थ्री फेज सप्लाई कहाँ लाएंगे? जनरली तो थ्री फेज सप्लाई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ही आती है ना, या तो फिर आप एप्लीकेशन दे के अलग से थ्री फेज कनेक्शन लीजिए। तो इसीलिए जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैं, वो पहले तो उनकी कैपेसिटी जो होती है, सिंगल फेज फेज इंडक्शन मोटर, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो फ्रैक्शन ऑफ किलोवाट में, जैसे 0.5 हो गया, 0.25 हो गया, इस तरह से। तो इनकी जो कैपेसिटी होती है जनरली ये फ्रैक्शनल किलोवाट में होती है। तो जनरली ये वहीं पे यूज़ की जाती हैं जहाँ पे थ्री फेज सप्लाई जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, रेडली नॉट अवेलेबल है। अब इसके बाद सिंगल फेज, अगर इसको सिंगल फेज मोटर को हम कंपेयर करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर से, तो आपको सिंपली आप इसे समझ सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि सिंगल फेज मोटर्स व्हेन कंपेयर्ड विद थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैव फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर when compared with three phase induction motor, three phase induction motor has following disadvantages। ठीक है, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ये डिसएडवांटेज होते हैं अगर हम उसको कंपेयर करेंगे थ्री फेज से। पहला क्या है कि सिंगल फेज मोटर डेवलप्स अबाउट 50% ऑफ द आउटपुट ऑफ दैट ऑफ थ्री फेज मोटर्स ऑफ द सेम साइज एंड टेम्परेचर राइज। मतलब कि सिंगल फेज का जो आउटपुट होता है मोटर का, वो तकरीबन केवल 50% ही होता है इन कंपेरिजन ऑफ थ्री फेज। अगर सेम साइज की और सेम टेम्परेचर राइज की मोटर हम यूज़ करें और सिंगल फेज मोटर लें और थ्री फेज लें, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसका आधा ही होगा। तो इसका जो आउटपुट होता है ये 50% ही होता है इन कंपेरिजन विद थ्री फेज। तो पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि आउटपुट कम रहता है, आधा रहता है तकरीबन। सेकंड क्या है, सिंगल फेज मोटर्स हैव लोअर पावर फैक्टर, यानी इसका जो पावर फैक्टर होता है सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर, वो भी लोअर होता है इन कंपेरिजन विद थ्री फेज। ठीक है, तो दूसरा डिसएडवांटेज तो ये हो गया इसका। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि थर्ड आप आ जाइए, द स्टार्टिंग टॉर्क इज लो इन सिंगल फेज मोटर। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क मतलब मोटर जब आप ऑन करते हैं उस टाइम जो टॉर्क ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट होने के लिए, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो भी सिंगल फेज मोटर्स के लिए लो होता है इन कंपेरिजन ऑफ थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर में हाई होगा और इन कंपेरिजन ऑफ दिस, और इसमें लो होता है। तो तीसरा तो डिसएडवांटेज ये हो गया। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ ये है कि सिंगल फेज मोटर्स हैव लोअर एफिशिएंसी। ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी होती है
वो भी थ्री फेज की अपेक्षा कम होती है, लो होती है, यानी थ्री फेज मोटर की ज़्यादा होती है। और जो पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि सिंगल फेज मोटर्स आर कॉस्टलियर देन थ्री फेज मोटर ऑफ द सेम रेटिंग। तो जो सिंगल फेज मोटर होते हैं, सिंगल फेज मोटर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कॉस्टलियर होते हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ थ्री फेज। तो ये चार पांच डिसएडवांटेज हमने आपको बताए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। लेकिन चूंकि तब तो आप कहेंगे सर थ्री फेज का सिंगल फेज का यूज़ क्यों किया जाता है? यूज़ इसीलिए किया जाता है कि चूंकि थ्री फेज सप्लाई हर जगह रेडली अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, डोमेस्टिक में आप बात करें या और कहीं भी आप बात करें तो हर जगह थ्री फेज सप्लाई आपके पास रेडली नहीं अवेलेबल होगी और आपको काम भी करना है। तो आपके पास एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट रहता है कि ठीक है मोटर थोड़ी कॉस्टली है या तो आउटपुट उसका थोड़ा कम है, एफिशिएंसी थोड़ी कम है, लेकिन यह है कि आप अपना काम चला सकते हैं सिंगल फेज मोटर से। तो इसलिए आप जो है उन जगहों पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो और अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कि मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि तो फिर इनका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, कि व्हाट आर द एप्लीकेशन एरिया वेयर दे कैन बी यूज। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, हालांकि हम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं फिर भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे आपका कई आपके न्यूमरस का जैसे जैसे सपोज कीजिए पहला है आपका पोर्टेबल ड्रिल, जैसे ड्रिल मशीन जो आप देखते हैं पोर्टेबल ड्रिल्स जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह लेके आते हैं, तो वहाँ पे आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है आपका हेयर ड्रायर्स यहाँ पे। थर्ड है ग्राइंडर, क्योंकि ये सब चीज़ें वो हैं जो आप लोग ने यूज़ किया होगा या यूज़ करते देखा होगा या यूज़ कर रहे होंगे। टेबल फैन है। अब सोचिए अगर ये सिंगल फेज में ना ऑपरेट करें तो आप ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ कर पाएंगे, स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए आप थ्री फेज कनेक्शन तो लेंगे नहीं। थ्री फेज कनेक्शन लेना, उसको मेंटेन करना, उसका जो एक्सपेंडिचर रनिंग कॉस्ट है वो सब चीज़ें हैं ना। और है आपका जैसे डोमेस्टिक एप्लीकेशन बात करें ब्लोअर है, ठीक, नेक्स्ट हो गया आपका ब्लोअर्स के अलावा किचन जो आपका पॉलिशर्स है, ठीक, और आप ले लीजिए जैसे किचन के जो अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, इन सब जगहों पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई तो हमको हर जगह पे मिल जाती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स में कि इनका जो स्पीड कंट्रोल रहता है, ठीक है, वो अगर जैसे एक हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सल मोटर पढ़ा है, तो अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो एक टाइप पढ़ी है हमने कौन सी, अभी पिछले ही वीडियो में पढ़ा था हमने, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में क्या था कि ये मोटर जो है डीसी और एसी दोनों पे ऑपरेट कर सकती थी। तो इसका एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर हम स्पीड कंट्रोल की बात करें, स्पीड कंट्रोल, ठीक है, तो इन मोटर्स में यूनिवर्सल मोटर्स में स्पीड कंट्रोल बेस्ट होती है। अगर हम अगर हम स्पीड कंट्रोल को ऑब्टेन कर रहे हैं या उस मोटर में उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर स्पीड कंट्रोल किया गया है बाई सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, आगे जब कभी आएगा तो उसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो यूनिवर्सल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट कर सकती है, ठीक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल मोटर। इसका जो स्पीड कंट्रोल होता है वो स्पीड कंट्रोल जनरली सॉलिड स्टेट डिवाइसेस से इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और इस तरह का जो स्पीड कंट्रोल होता है वो बेस्ट माना जाता है इंडक्शन मोटर्स में, ठीक है। तो इसीलिए इस मोटर्स का कई जगहों पे
काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये हमने आपको आज बता दिया कि सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अब यूनिवर्सल मोटर का तो हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है। तो आई होप कि अभी जो डीसी मोटर आपका एज फार एज योर प्रेजेंट सिलेबस इज कंसर्न, वो तो कंप्लीट हो गया है। अब मोस्ट प्रॉब्ली जो हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, या अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, जैसे पिछले पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कंडक्टिवली कंपनसेटेड सीरीज मोटर और इंडक्टिवली कंपनसेटेड सीरीज मोटर। तो जितने भी लेक्चर्स अभी तक डीसी मशीन पे हुए हैं या और किसी टॉपिक पे हैं, अगर कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, या कोई टॉपिक रह गया है उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेंशन कर दीजिए उसको। ठीक है, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।